गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप सब अपना नाम बताइए, कौन कौन से मॉड्यूल हो गए या क्या कर रहे हो करंटली, वो बताइए। चैनल स्टार्ट। और जिसने पहले किसी भी सीएस पहले लिया है तो वो भी बता देना, ठीक है। तो और ये हाइब्रिड बैचेस पता है ना सबको। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, बाद में ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रणव है। फाइबर नेटवर्क कम्युनिकेशन पहला क्लास। आपका बेसिक क्लियर है ना? लिनक्स बेसिक नेटवर्किंग क्लियर है। लिनक्स ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिनक्स आपका। आपका नाम? My name is Arth. I am working as a developer. बेसिक्स क्लियर है नेटवर्किंग लिनक्स, ठीक है। आपका नाम? किससे लिया था? 5 साल बाद, बहुत पहले की बात है। My name is Sanjay. I'm completing my internship from CDAC Canada. In first class, and I have a knowledge of networking and communication. जो इंटर्नशिप कर रहे थे वो किस डोमेन में थी? Cyber security. साइबर सिक्योरिटी में। तो बेसिक नॉलेज है सारे टाइप्स ऑफ अटैक की, सब की, है ना? एनालिसिस करिए, ठीक है। नरेश ने बताया कुछ, ब्रदर है ना आपको, तो कुछ अटैक पूछा आपने, कुछ क्या होता है सीएस में, क्या क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। आप बताइए। कहाँ तक पहुँच गए? अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास एक फाइल है और तुमको डिलीट करनी है तो कैसे करोगे? जो बैच चल रहा है कितने चल रहा है? वीकेंड में, वीकडेज में? वीकडेज में। देखो ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कवर कर लेना चीजें देख सकते हैं। एक्सपर्टिंग कहाँ तक पहुँच गई? सबनेटिंग। आईपी क्या है? आईपी
आइडेंटिफिकेशन होती है और एक कैन चेंजेबल, वो चेंजेबल होती है। ठीक है, आपका नाम नहीं हुआ, बेसिक पता है थोड़ा बहुत पैसे का। ठीक है, आपका नाम पाइथन और लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग ठीक है, और बोलना है मान के चलिए 20% की डिस्काउंट लिनक्स पाइथन myself are Chaudhary guys. I'm a senior security analyst. तो हम कंडक्ट करेंगे आपका बैच CEH का। आई थिंक सो आपको ब्रीफली आइडिया तो होगा ना कि ये जो बैच है आपका, गुड आफ्टरनून मोहम्मद, इस बैच में कौन कौन से मॉड्यूल आएंगे? किसी ने देखा एक बार ये CEH का बैच जो है कौन कौन से मॉड्यूल आने वाले हैं? आपने ट्राई करा है? देखिए कौन कौन से मॉड्यूल आ रहे हैं, मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से आ रहे हैं। तो गाइज एक बार ना ऑफलाइन में जितने भी स्टूडेंट है ना, कशिश और शाहरुख को छोड़ के बाकी मेरे को आप अपने बारे में बता दीजिए। आशीष, दीपक, कबीर, हमें छोड़ के ठीक है। आपको तो पता ही है और कशिश का पता है, बाकी आशीष, दीपक, आई एम ऑडिबल गाइस? आपको कोई आ रही है? हेलो, Yeah, I'm Ashish. I'm a telecom professional having 21 years of experience in telecom industry. Joining this class to understand and know how this hacking works. ठीक है, ओके ठीक है, ओके। एंड दीपक आप? कबीर, कोई भी बता दीजिए। कबीर आप? सर हेलो सर, आई एम ऑडिबल? ओके, यस। Sir, I am Mohammad Asim. Currently, I am working as a cybersecurity analyst in CyberQuest. Okay. Company told me to do CH for further project, so I am joining as a CH certification course and learning some more interesting technique to solve cybersecurity problem. Okay. And tomorrow I will join as an offline class. Today I am online because due to Eid. ओके ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके मोहम्मद। एंड कबीर आप बता रहे थे? हेलो कबीर, आप एक बार माइक चेक कीजिए। कबीर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जब तक दीपक एंड मोहित एंड राजीव एंड विक्की आप बता सकते हैं अपने बारे में। I have 1.5 years of experience in networking. I'm working currently in network applications, and I'm working as a security compliance project. I'm working on that. आवाज पास के लब से। ओके, ठीक है। एंड परमजीत आप? प्रीजीत? So hi Harsh, I've been working for 5 years in cyber security field, mostly defensive security like your DLPs, SIM, EDRs and all this. ठीक है। I joined just to broaden my horizon on the offensive part of it. Complete the certificate. Okay. And Rajiv and Vicky आप? Hello Rajiv, Vicky. विकी आपका आई थिंक जो माइक वर्क नहीं कर रहा, एक बार माइक चेक करो। और राजीव आपको वॉइस आ रही है? ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, अगर ऑनलाइन क्लास आपका कोई भी डाउट होना मेरे को तो मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? अभी ठीक है। और कौन कौन से बैच हो गए आपके कंप्लीट? ठीक है, आपका नाम? गौरविंद, ठीक है। आपके कौन कौन से बैच कंप्लीट हो गए? नेटवर्किंग एंड पाइथन, ठीक है। लिनक्स स्टार्ट होगा। बेसिक्स कैसे कवर करोगे इसके? काम आता है लिनक्स काफी, क्योंकि जो काम होगा ना विंडोज यूज नहीं करेंगे, लिनक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले ना मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ
हमारे मॉड्यूल से कि हम कौन कौन से मॉड्यूल्स यहाँ पे कवर करेंगे और उन मॉड्यूल्स में बेसिकली क्या क्या यूज होता है। ठीक है, आप सबको पता है 20 मॉड्यूल्स हैं, नहीं पता तो देख लेना, अभी पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमारे ना स्टार्ट हो गए मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हमारा होगा स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। बेसिकली यहाँ पे ना सारी चीजें कवर होती है कि इंट्रोडक्शन में एथिकल हैकिंग क्या होती है, टाइपिंग हैकिंग क्या होती है, बेसिकली हैकिंग होती क्या है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ हैकर क्या होते हैं, मैथोलॉजीज क्या होती है, वो सब चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, ये हमारा थ्योरी रहता है इसके अंदर। उसके बाद हमारा आता है फुटप्रिंटिंग एंड रेकॉन्सेंसेस। किसी को आइडिया है इस टॉपिक से रिलेटेड इसके अंदर क्या होता है? किसी ने कोई आइडिया लगा सकता है कोई कि क्या होगा? बिल्कुल, जो भी हमारा विक्टिम होता है ना, मैम तो बोल दीजिए, मैम शेयर करा दीजिए। जो भी हमारा विक्टिम होता है ना, बेसिकली अगर हमें हैकिंग करनी है तो सबसे ज्यादा नीड होती है हमें विक्टिम की नॉलेज की, मतलब उसकी सिक्योरिटी क्या क्या है, उसके बाद वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कौन सा नेटवर्क को यूज कर रहा है, प्रोटोकॉल्स कौन से चल रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ना हम कवर करते हैं फुटप्रिंटिंग के अंदर। ठीक है, फिर आता है आपका स्कैनिंग। नेटवर्क, यहाँ पे स्कैनिंग लिखा हुआ है। तो जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है? अगर मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं नेटवर्क क्या है, तो क्या बताओगे आप नेटवर्क के बारे में? ठीक है, एक ग्रुप है ना जिसमें एंड यूजर्स कनेक्टेड है, ठीक है, और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो डेटा क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे से, वो नेटवर्क है। उसी नेटवर्क को मेरे को स्कैन करना है। उसका मोटिव क्या है स्कैन करने का? कि उसके अंदर ही जो यूजर्स है ना, उसमें से अपना विक्टिम चूज करना। तो एक जो नेटवर्क चल रहा है उसमें से विक्टिम चूज करना नेटवर्क स्कैनिंग का एक पार्ट है। उसके बाद आता है एनुमरेशन। बेसिकली गाइस ये एनुमरेशन जो वर्ड है ना, ये इन दोनों का एडवांस है। फुटप्रिंटिंग का भी एडवांस है ये, और ये स्कैनिंग का भी एडवांस है। फुटप्रिंटिंग करना थोड़ा सा हाई लेवल पे, जैसे कि यूजर नेम पता करना, विक्टिम की डिटेल्स तो निकालिए, उसके यूजर नेम पता करना, उसके पासवर्ड पता करना। तो स्कैनिंग में एडवांस कैसे है? स्कैनिंग में ऐसा एडवांस है कि अगर आपने विक्टिम चूज कर लिया है तो विक्टिम के पास ऐसी कौन सी वीकनेस है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये एनुमरेशन का पार्ट होता है। फिर आता है गाइस आपका वल्नरेबिलिटी एनालाइज। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है गाइस? वीकनेस इन सिस्टम। एनालाइज का मतलब को जांचना, परखना, ये सारी चीजें होती है। तो हम ना कमियों को समझेंगे, क्या कमियां होती है, क्या उनका लेवल होता है, कौन सी कमी हाई होती है, कौन सी कमी क्रिटिकल होती है, ये सारी चीजें हम प्रॉपरली यहाँ पे देखते हैं ताकि हम एक रिपोर्ट जनरेट कर पाए, पीओसी बना पाए। ठीक है, उसके बाद सिस्टम हैकिंग आ जाएगा। इस सिस्टम हैकिंग बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। वर्चुअली कैसे हैक करें ये भी देखेंगे, और ऑफलाइन कैसे हैकिंग करें वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर आते हैं गाइस मालवेयर। ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्निपिंग। स्निपिंग का मतलब, तो कोई आइडिया? स्निपिंग का मतलब होता है मॉनिटर करना नेटवर्क को। गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको सबको ये तो क्लियर है ना कि दो टीम होती है, रेड टीम होती है, ब्लू टीम होती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Red team are offensive security and blue team are defensive security. ठीक है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, CH ना, देखो एक साइबर सिक्योरिटी एक वास्ट एरिया है जिसमें ना बहुत सारे अलग अलग डोमेन है। आप नेटवर्किंग पढ़ के आए हो, वो अपने आप में एक अलग डोमेन, अलग जा सकते हो आप CCNA में। लिनक्स अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है जो इंटरप्राइजेस पर रन करता है। आपका पाइथन डेवलपिंग लाइन है, वो अपने आप में अलग है। ऐसे ही आप APT में जाओगे, APT का मतलब होता है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट, वो अलग मॉड्यूल है। वेब अलग है। कहने का मतलब है ये बहुत बड़ा एरिया है आपका, क्या साइबर। और ये क्या है, CEH क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे जो चीजें कर रहे हैं ना, इतने वक्त यहाँ तक जो हमने करी वो रिलेटेड होती है नेटवर्क को लेके। हम यहाँ पे नेटवर्क को समझते हैं और ये समझते हैं उस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से अटैक हम कर सकते हैं। एक नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, उसके बाद ना थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कुछ मॉड्यूल्स है, जैसे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रिलेटेड किससे आ रहे हैं? ये वेब से रिलेटेड आ रहे हैं। नेटवर्किंग तो डोमेन हो गया, अब ये वेब अलग डोमेन हो गया, तो हम यहाँ पे वेब को भी कवर करते हैं। एक फिर मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिखेगा, डिवाइडिंग IPS, फायरवॉल एंड हनीपॉट, ये आ जाता है ब्लू टीम के अंदर।
ये डिफेंस में काम आती हैं ये सारी चीज़ें, तो हम इसको भी जानते हैं। ये दोनों में काम आता है, नेटवर्क और वेब पे दोनों में काम आता है ये, ठीक है। सेशन हाईजैकिंग प्योरली आपका वेब का पार्ट है। उसके बाद वायरलेस नेटवर्क भी यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है। वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी होती है, तो यहाँ पे हम समझते हैं वायरलेस नेटवर्क होता है क्या है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, वाईफाई क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर आता है मोबाइल हैकिंग, इसमें कुछ खास नहीं होता वैसे, मैं आपको बता दूं तो बस हम यहाँ पे ये जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कैसे करना है सिक्योरिटी को, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस IoT एंड आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। और एक और चीज, हर एक में प्रैक्टिकल होगा, बस ये 2 मॉड्यूल्स में प्रैक्टिकल नहीं होता। इसका रीजन ये है, आपका जो एग्जाम होता है ना CH का, वो 2 टाइप के एग्जाम होते हैं, एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। अब थ्योरी जो एग्जाम लेना है ना, उसमें 125 क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिकल में तो चलो दे देंगे प्रैक्टिकल काफी सारे, पर इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से लिखे हैं, तो कुछ मॉड्यूल ऐसे भी रखने होते हैं, इसमें थ्योरी है। तो थ्योरी के मॉड्यूल्स ये होते हैं IoT और आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, इन दोनों में बस प्रैक्टिकल नहीं होता, बाकी सब में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे IoT क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली ये प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपना डेटा को क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। क्लियर है गाइस? तो मैंने आपको अभी बीच में स्किप किया यहाँ से बताने के बाद, तो मेरा मेन मोटिव क्या था ये बताना कि CH है वो आपको हर एक डोमेन की इंफॉर्मेशन देता है, वेब भी देता है, नेटवर्क भी देता है, वायरलेस नेटवर्क के बारे में बताता है, IoT क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताता है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे कि ये है, अब ये प्रॉपरली ब्लू टीम में है ये, तो ये डिफेंस करना जानते हैं, इनको रेड टीमिंग का कुछ नहीं पता लगेगा। पर होता क्या है, हम आगे जाके ना अपनी एक स्पेसिफिक लाइन चूज कर लेते हैं, कोई बंदा एक ही चीज में मास्टर्स करेगा, तो होता क्या है CH सबके लिए होता है, ब्लू टीम भी यूज करेगी उसको, रेड टीम भी यूज करेगी। अगर आपको जाना है किसी भी टीम में तो CH पढ़ के ही जाना पड़ेगा, तो इसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं। तो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। स्नीपिंग का मतलब होता है नेटवर्क को मॉनिटर करना, प्रॉपरली नेटवर्क को। उसके बाद आता है सोशल इंजीनियरिंग, ये दोनों पे डिपेंड है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो दोनों की कॉम्बिनेशन है। चेयर ले मैम से बोलो चेयर, ठीक है। तो सोशल इंजीनियरिंग ना दोनों का कंसेप्ट है। बेसिकली ना ये क्या करता है, इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, जो अटैकर होता है ना वो फिजिकली इंटरेक्ट करता है विक्टिम से, उसको मैनिपुलेट करता है। तो ये वाला टॉपिक आता है आपका फिजिकली इंटरेक्ट करने के लिए। फिशिंग सुनते हो ना, सबसे ज्यादा स्पैमिंग, फिशिंग, वो यही टॉपिक है। फिर आता है डिनायल ऑफ सर्विसेज, बेसिकली सर्विसेज को डाउन करने के लिए यूज होता है। अब सर्विसेज तो कोई भी है, नेटवर्क पे एक सर्विस है, वेब पे एक सर्विस है, ये भी दोनों पे रन होता है, वेब पे भी नेटवर्क पे भी। सेशन हाईजैकिंग आपका वेब पे ही रन होता है, सेशन सर्वर्स पे मिलते हैं हमें सेशन, उसी को हम हाईजैक करते हैं यहाँ पे, तो ये सर्वर का पार्ट है। IDS IPS फायरवॉल, तो ये सिक्योरिटी का पार्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद हैकिंग वेब सर्वर, तो सर्वर हम जानेंगे एक सर्वर क्या होता है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स होती है जिससे हम सर्वर को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी वेब एप्लीकेशन होता है, उसकी भी टेक्निक जानेंगे कैसे हम उसको हार्म कर सकते हैं। याद हो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड फास्ट। IoT टेक्निक करते हैं, कवर करते हैं, जानेंगे हार्डवेयर बेस्ड जो डिवाइसेस होते हैं ना, वही होती है आपकी IoT हैकिंग। जो हार्डवेयर यूज करते हैं, रबर डकी, नोड MCU, हैकर है, RF, ये टूल्स जितने भी होते हैं सब हार्डवेयर होते हैं IoT के अंदर जो आते हैं। उसके बाद SQL इंजेक्शन आता है, ये वल्नरेबिलिटी होता है वेबसाइट्स की, ठीक है, वो हम करेंगे। और वायरलेस नेटवर्क मतलब वाईफाई हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, इसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मोबाइल को हैक करना। और IoT बेसिकली क्या है, कंसेप्ट है, एक टेक्निक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, अपने आप में बहुत वास्ट ये क्या है, डोमेन है। ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग, ये है आपका AWS, आपने सुना होगा ना, Amazon सर्विसेज के बारे में सुना होगा, ये वो है। आपने कुछ लोगों ने ले भी रखा होगा 1 ईयर का डिप्लोमा, ले रखा है, तो उस दोनों में आपका देखोगे आप आगे जाके IoT का अपना अपना मॉड्यूल है, 1.5 महीना चलेगा, वो काफी वास्ट एरिया है। ऐसे ही AWS सिक्योरिटी है, AWS एसोसिएट्स है। हम यहाँ पे जानते हैं क्लाउड क्या होता है।
और कितने टाइप का क्लाउड होता है, क्लाउड्स पे कौन कौन से अटैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं यहाँ पे। फिर आता है मेन टॉपिक क्रिप्टोग्राफी। हर जगह ये यूज़ होता है, चाहे नेटवर्क हो, चाहे वायरलेस नेटवर्क हो, चाहे आपका वेब एप्लीकेशन हो, कोई भी जगह हो, हर जगह ये यूज़ होता है सिक्योरिटी देने के लिए। क्लियर है? तो किसी को कोई डाउट कौन से टॉपिक में क्या करना है या क्या नहीं करना है, किसी कोई डाउट? तो क्लियर है गाइस, हम ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। बात आती है अब एआई की, तो एआई भी इसके अंदर है। जो चैट जीपीटी है ना आपका, जो आप चैट जीपीटी करते हो वो एआई है। उसी चैट जीपीटी को हम यूज करेंगे टर्मिनल के अंदर, ताली के अंदर, ठीक है? तो वो एआई होगा आपका। पढ़ेंगे एआई है क्या, ये सारी चीजें। क्लियर है? अगर ऑनलाइन क्लास आपका नेट ना चले, वॉइस ब्रेक हो तो मैसेज कर देना, नेटवर्क इशू होते रहता है, ठीक है? तो अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं गाइस कि कौन कौन सी मशीन की नीड पड़ेगी हमें। आई थिंक सो सबके पास तो वीएम तो हो गई, सबके पास है ना? तो ये बताओ वीएम होता क्या है पहले? VM नहीं सर, क्या होता है वीएम? वर्चुअल मशीन क्या होती है? हाँ, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हाँ? इसमें ठीक है। ट्रैक में चलाइए, ट्रैक में काली पे चलाओगे तो ज़्यादा लैग करेगा, अगर आप विंडोज़ पे चलाओगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो फिर तो फायदा नहीं है काली चलाने का। और भी बताएगा वीएम क्या है? सैंडबॉक्स तो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है? ये ना एक मीडियम है गाइस। मीडियम किस चीज़ का है? वर्चुअल एक मीडियम है जो आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करेगा। अब मान लो मेरे को काली चलानी है, तो काली रन करनी है, तो ये थोड़ी ना मैं विंडोज हटाऊंगा, हार्डवेयर है मेरे पास, लैपटॉप है। अब मैं या तो एक ही काम कर सकता हूँ इसके अंदर, या तो काली चला लूँ, या फिर मैं उबंटू चला लूँ, या फिर मैं रेड हैट चला लूँ, एक ही चीज़ चला सकता हूँ। इसी चीज़ का मिटिगेशन है CH। आओ चेयर लेके आओ, थोड़ा आगे होगा गाइस। तो सॉल्यूशन क्या है इस चीज का कि मैं एक ही साथ 2-3 या 2-3 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाऊं, तो वो सॉल्यूशन है मेरा ये मीडिएटर। ये मीडिएटर ऐसा वर्क करता है, ये वर्चुअली आपको क्या देता है? स्पेस प्रोवाइड कराता है जिससे आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाते हो। काली अपने आप में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डमी मशीन है मेटास्प्लोइटेबल, और विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा आप सर्वर चलाओ, कुछ भी चलाओ, यहाँ पे बनाते चले जाओ। आप मोबाइल भी बना लो, यहाँ पे मोबाइल चला लो यहाँ पे, तो वीएम हमें पता लगा क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को पता है आप सबके पास वीएम है, मैं बता देता हूँ डाउनलोड कहाँ से होगा, सारी चीज़ें जो लैब सेटअप होगा वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो पहले चलते हैं वेबसाइट पे। एक वेबसाइट है स्पोर्ट वेबसाइट है आपकी .com, पहली वेबसाइट ये है गाइस, देख लेना, सारे आगे जाके काम आता है। लैब सेटअप कर रहे हैं अभी हम, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके हम सिंपली सर्च कर लो VMware, ठीक है? तो VMware हम सर्च करेंगे। अगर आपके पास है भी तो भी लिख लेना, नोट्स बना लेना, काम आएगी। अब थोड़ा सा नेट ना यार 1-2 दिन से बात भी चल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट फॉर वो रन नहीं हो गए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया VMware, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ना लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको जो भी यूज करना है 7.63, 7.63 में भी अलग अलग है, तो डाउनलोड कर लेना कोई भी इसमें, ठीक है? तो कर लेना, विंडो प्रो वाला कर लेना, ये वाला फर्स्ट वाला, इस पे क्लिक करोगे फाइल आ जाएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना। Can you share exact link for whatever you use? एक सेकंड, बताओ क्या कह रहे थे? Sir, can you share exact link for whatever version you use? ये वाला करना है आपको, फर्स्ट वर्जन यूज। मैं इसका कॉपी करके लिंक आपको सेंड कर देता हूँ,
क्लास प्लस पे, ये रहा आपका क्लास प्लस, लिंक से उठा लेना। सेकंड है आपका, अब देखो हमारे पास वीएम अगर आ जाती है तो वीएम पे हमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करने हैं। वहां से बटन ऑन कर दो ना इसका स्विच, ठीक है। अगर नीड है तो दूसरे एक्सटेंशन की मांग लेना, ये दे देंगे, ठीक है। आपका नेम शुभम, ठीक है। अभी बाद में आए थे ना, आपका नाम आदित्य, ठीक है। तो गाइस वीएम हमारे पास आ गया, इंस्टॉल करना है इसको। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें मशीन चाहिए, काली मशीन चाहिए। आप सबके पास होगी, आप सबने रेडिट करी है, रेडिट को इंस्टॉल करा होगा, वैसे ही होगी ये भी। पर हमारे पास ना दो होता है, एक आईएसओ होती है, एक हमारे पास इमेज होती है। आईएसओ को हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जैसे आपने पहले करा होगा रेडिट, है ना। तो ऐसे भी काली को करना पड़ता है, पर उससे ईजी एक तरीका है काली को डाउनलोड करने का। तो हम उसकी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो इमेज कहाँ से डाउनलोड होगी, kali.org पे जाएंगे। गाइस अगर आप में से कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है ना ऑनलाइन क्लास में, तो रिकॉर्डिंग कर लो यार, मेरे पास ना स्पेस नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। आप कोई भी ओएस कौन सा होता है, ओबीएस होता है ना, मीडियम कोई भी यूज कर सकते हो रिकॉर्डिंग करने का। फिर एक ड्राइव क्रिएट करके उस पर शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी गाइस। हेलो एबी, आपका फुल नेम क्या है एबी? हाँ हेलो। हेलो हाँ जी सर, अविनाश। अविनाश, ठीक है। अविनाश बताइए अपने बारे में कुछ। सर अभी मैं एनआईसी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक एनालिस्ट। ओके, तो लाइक वही सोचा कि सीएच भी कर लेता हूँ, लाइक ठीक है, good. सर्टिफिकेशन हो जाए। और वैसे सही है, मेरा good. एम तो है कि लॉग एनालिसिस में जाने के लिए, स्प्रंग्स वगैरह में। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है बैच, स्टार्ट कर रहे हैं। देख लेना गाइस, रिकॉर्डिंग करनी हो तो कर लेना। हाँ बताइए, इसका वाईफाई का ओबीएस से आप कर सकते हो, इससे नहीं कर रहे तो ओबीएस से कर सकते हो। वाईफाई का पासवर्ड ना आप ना इसका ज्वाइन कर लो, लैब 1 फर्स्ट फ्लोर 5G का हैकर 667, सब स्मॉल में अल्फाबेट्स, हैकर 667। अब बात करते हैं kali.org की। देन आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, आपको डाउनलोड्स पे जाना है, ठीक है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद ना इस इंटरफेस पे आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से, स्क्रॉल डाउन जैसे ठीक है। और यहाँ पे हमें मिलेंगे जो प्री इंस्टॉल्ड वर्चुअल मशीन है ना, जो हमें जरूरत नहीं है कॉन्फ़िगर करने की, वो ये सारी हैं। हमें ये वाली क्लिक करके डाउनलोड कर लेनी है, 3.2 GB की फाइल है ये। अब ये फाइल ना आपकी डाउनलोड हो जाएगी ना, जब टाइम लगाएगी थोड़ा सा, तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इस फाइल को ना एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इस फाइल को। फिर सिंपली ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको कैसे ओपन करनी है, जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे जाना है फाइल पे, फाइल पे जाके जस्ट यहाँ पे ओपन पे जाना है आपको। और जहाँ कहीं भी आपने ये फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है ना, वहां से चूज करके बस इसको ना, आपकी काली मशीन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। और बाय डिफॉल्ट इसको जितना साइज लेना होगा ना, ये अपने आप ले लेगी। 2 GB मेमोरी ले लेगी, 4 GB प्रोसेसर और 80 GB अपने आप रैम ले लेगी। तो आईओएसओ से बेटर है ये। और इसका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा ना, बाय डिफॉल्ट काली काली रहेगा, आप अंदर जाके चेंज कर सकते हो। क्लियर है सबको? ये बेटर है, जल्दी करप्ट भी नहीं होती है, आईएसओ जल्दी जल्दी करप्ट होती है। तो एक मशीन हमारे पास बन गई है, ठीक है। अब दूसरी मशीन की बात करते हैं। एक हमें सर काले और मशीन चाहिए, रिपीट करेंगे प्रोसीजर। वॉइस ब्रेक हो गई है, कह रहे हो? काले लिनक्स डाउनलोड करने के लिए एक बार प्रोसेस क्या कह रहे हो? करेंगे, हाँ, देखो, प्रोसेस डाउनलोडिंग का प्रोसेस रिपीट करेंगे। कुछ प्रोसेस हाँ, यहाँ पे ना ये देखो मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, बस डाउनलोड हो जाएगा और इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे को बता देना, मैं इंस्टॉल करवा दूंगा फिर, ठीक है। इसको डाउनलोड करके बस इस फाइल को, जो फाइल डाउनलोड होगी, एक्सट्रैक्ट कर लेना उसको। ये मैंने लिंक डाल दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरी मशीन की। दूसरी मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है। तो हम इस पे एंटर करेंगे, लिखोगे आप मेटास्प्लॉइटेबल 2। गाइस किसी का माइक ओपन है, बंद कर लो। मेटास्प्लॉइटेबल 2, आप यहाँ पे बहुत सारे वो दिखेंगे लिंक्स,
आप क्या करना है, सर्टिफिकेट 2 इस पे लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और हेलो हेलो सर, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हाँ सर, वॉइस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हेलो हाँ, मेरा नेट चले गया है। बोल कुछ। हाँ नेट सर वैसे आज का रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा ना सर? आज का रिकॉर्डिंग चाहिए होगा हमें। नहीं, आज का नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें दोबारा भी एक बार देखना पड़ेगा। तो बोल सर। हेलो, तो 2 मिनट रुक के वॉइस आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब आ रही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ किसी रुक के 2 मिनट किसी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करवा लें, बिकॉज मेरा नया लैपटॉप है तो मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास भी ऐसे ही है प्रॉब्लम है। बिल्कुल आप कर लो, आप रिकॉर्डिंग कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं रुक जाता हूँ। हाँ, मतलब किसी मतलब कोई एक वॉलेंटरी रिकॉर्डिंग कर ले आज के लिए, फिर हम नेक्स्ट टाइम से देख लेंगे कैसे करना है। कोई है जो कर पाएगा? कोई और रिकॉर्डिंग कर सकता है गाइस? कोई है रिकॉर्डिंग कर पाएगा जो? ठीक है, मैं आपको ना पुरानी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप उसमें से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो शेयर लिंक कर दूंगा, ठीक है। एक ड्राइव का लिंक ही, हाँ ड्राइव का लिंक भेज दूंगा मैं, उस पर रिकॉर्डिंग बढ़िया चेक कर लो। हाँ सर, लिंक शेयर कर भेज दूंगा अपने आप, ठीक है आपको? हाँ, वो वर्क कर जाएगा। स्टार्ट ही हुआ है, इस पर ना डाउनलोड करते रहना रिकॉर्डिंग टॉपिक्स की, ठीक है। जब तक चलो ये हो रहा है, हम मेटा पे चलते हैं। ये वाला मेटा स्प्लिटेबल है, मैं इसको लिंक कॉपी करके ना यार नेट तो ज़्यादा ही रुक गया काफी। ठीक है, मेटा का भी लिंक आ गया। आपको करना क्या है गाइस, इसमें सिंपली यहाँ पे जाना है, इस लिंक पे सेम प्रोसेस है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है डाउनलोड होने के बाद, और फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओपन पे करना है, और जहाँ कहीं भी आपकी चीजें तो लगा लो डाउनलोडिंग पे। लैब अब डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हेलो अंशी। हेलो सर। अंशी वॉइस आ रही है आपको? हेलो सर। हाँ, तो अंशी बताएंगे। हेलो, अभी कौन कौन से मॉड्यूल क्लियर हो गए आपके, एक बार बताओगे? मॉड्यूल क्लियर एक्चुअली मुझे कुछ नहीं पता भी क्या हुआ है। ठीक है,
ठीक है गाइस, जो भी अभी लेट ऑनलाइन में ज्वाइन हो रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो थोड़ा सा ना कोशिश करना, लाइव क्लासेस हैं, जल्दी आ जाएगा करो सेम टाइम पे। ज्यादा से ज्यादा हम वेट करेंगे 3:20 तक, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो नहीं जाएगी। एक्चुअली तो कोशिश करो मेरे कोई पास लिंक नहीं आया था, मुझे बैच भी शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैं लेट ज्वाइन हुई। मैं तो 3 बजे से बैठी हुई हूँ। अच्छा, कोई इशू नहीं है, पर जब भी ये तो बताना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा मेटा एक्सप्लॉइटेबल, मेटा भी हो गया हमारा। अब मेटा के बाद ना एक मशीन आती है हमारी विंडोज। विंडोज के लिए ना मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें ना क्या होगा, लिखा होगा कि विंडोज को आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो वो लिंक मैं अभी भेज देता हूँ, क्योंकि विंडो अभी हमें नीड नहीं है विंडो की, विंडो हम आराम से भी कर सकते हैं, तो क्लास के बाद हमें नीड पड़ेगी विंडो की। तो ये सारी मशीन्स हमें चाहिए। विंडो को आप आराम से कोई नहीं नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ठीक है, अगर मैं ओपन करूं तो इसमें प्रॉपर दे रखा है कि विंडो कहाँ से डाउनलोड होगी और स्टेप स्टेप कैसे वो कॉन्फ़िगर होगी। पर ये इतना इजी नहीं होगा काली जैसे काली मेटा आपने, ये प्रॉपर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये नेट नहीं चल रहा है, आप इसको देख लेना। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने ना लैब सेटअप कर लिया, वीएम आ गया हमारे पास, काली एंड मेटा विंडो। अब बात करें गाइस, जो जो हमने चीजें डाउनलोड करी है, सेटअप करी है, वो किस लिए है। तो सबसे पहला है ये काली मशीन। ये काली मशीन ना अटैकर की रहेगी, यानी हमारी रहेगी। जो भी हम प्रूव्स रन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, वो सब इस मशीन से करेंगे जो हमारी मशीन है। अब हम टेस्ट किस पे करेंगे, टेस्ट जो करेंगे वो इस पे करेंगे, मेटास्प्लॉइटेबल पे। गाइस जो मेटास्प्लॉइटेबल है ना, ये एज अ एक आप इसे यूजर ही मानो। ठीक है, यूजर है जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर। हम क्या करेंगे, इस मशीन से अटैकर की मशीन को इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद इसमें वल्नरेबिलिटीज है जो हिडन है, वो हमें ढूंढनी है और ढूंढ के एक्सप्लॉइट करनी है। ठीक है, इसकी वीकनेस हम वीकनेस का फायदा उठाके, ये इस पे एक सर्वर भी चल रहा है, इस पे एक नेट भी चल रहा है, वेब एप्लीकेशन भी चल रही है, सारी चीजें इस पे अवेलेबल है। बस हमें क्या करना है, वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना है और एक्सप्लॉइट करना है। फिर उसके बाद आता है आपका विंडोज। विंडोज भी ऐसा हमारा विक्टिम यूज होगा। विंडोज को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अलग अलग मालवेयर्स का यूज करके इस पे भेजेंगे। तो विंडोज भी हमारा क्या हो गया, एक हमारा विक्टिम हो गया। क्लियर है गाइस, तो हमने जो तीनों मशीन यूज करी है, किस लिए करी है, ये हमारी मशीन होगी अटैकर की, और ये दोनों कौन होगी, विक्टिम की मशीन होगी। क्लियर है सबको लैब सेटअप में। ठीक है, तो अभी कोई कर रहा है लैब सेटअप कर रहा है, तो कोई कर लो, डाउनलोड कर लो कोई। उसके बाद ना स्क्रीन शेयर करो, मैं दिखा देता हूँ आपको ये इंस्टॉल कैसे करना है। इनमें से कोई भी कर लो, या तो काली कर लो या मेटा कर लो। एक्सट्रैक्ट करके एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, मैं दिखा दूंगा डाउनलोड कैसे करना है इसको। कौन कर रहा है, आप में से कोई भी कर रहा है? सर डाउनलोड हो रही है, कर लो। हाँ बताइए। अभी आपने जो पहले लैब सेटअप जैसे कराया है या कुछ भी, वो मैन्युपुलेट ज्वाइन किया, तो आई डोंट नो कि क्या हुआ है। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, मैंने ऑलरेडी भेज दिया एक लिंक, उससे देख लेना, उसमें लिंक्स चेक कर लेना। एक तो हो गया आपका सोर्स फोर्स का, मेटा का 2 बार आपका लिंक आ गया है। काली मशीन का ये रहा, वीएम का ये रहा, काली मशीन का रहा, मेटा का 2 बार है। ये आपका विंडोज का है, और मैं वो वाला भी तो भेजा था मैंने आपको, ड्राइव का लिंक नहीं भेजा ना अभी, ड्राइव का लिंक भेज देता हूँ, दूसरी वाली ड्राइव का। करो भाई, जब तक आप इनमें से कोई भी एक फाइल डाउनलोड कर लो, काली कर लो या मेटा कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, मैं आपको दिखा दूंगा। मेटा का डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड क्या है, डाउनलोड हो गया? हो गया डाउनलोड, आपने कॉन्फ़िगर भी कर लिया, ओपन भी कर लिया? VMX फाइल था, तो VMware पे डायरेक्टली आ गया। ठीक है, ओपन करके उसका है MSF एडमिन सामने लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे ना, सामने लिखा यूजर नेम एंड पासवर्ड। ड्राइव ये रही आपकी ड्राइव, तो ड्राइव को भी आपको सेंड कर देता हूँ गाइस। इस ड्राइव में से ना ऑनलाइन क्लास में जितने बच्चे हैं देख लेना। तो शायद इसमें वो रिकॉर्डिंग होगी नहीं लैब सेटअप की, पर मैं डलवा दूंगा इसमें स्टूडेंट से।
की और जो फुटप्रिंटिंग है, इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, लैब की है इसमें, हाँ है, इसमें देख लेना आप इसमें देख लेना, तो इंट्रोडक्शन है, इसमें सारी चीज़ें हैं, VM ये सारी चीज़ें और लिंक भेज दिए। तो गाइज फटाफट कोई करो, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, बता रहा हूँ कैसे लैपटॉप करनी है। हेलो मैम, Hi, sir. Sorry for delay. Actually, there is some network issue. ओके कोई इशू नहीं है, ठीक है। करंटली तुम आपके CH फर्स्ट टाइम ले रहे हो या पहले भी नॉलेज है इसकी CH की? स्टार्टिंग में एक दो क्लासेस ली थी लाइक VMware की, बट उसके बाद कुछ इश्यू आ गया था तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया था। उसके बाद फिर क्या करें? ठीक है, ठीक है। गाइस ऐसा कोई है जो क्लास हो अपने सब में, क्या आप ना अभी ज्वाइन हो जाना, ताकि मैं अभी जो लिंक्स भेज रहा हूँ ना और ये अटेंडेंस लगाऊंगा, सारे जब भी आपको मिल पाएंगे तो इसमें जुड़ जाओ क्लास प्लस में, पूछ लेना एक बार। हाँ डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्लास प्लस है। एंड्रॉइड के लिए कौन सा है वो वाला, किसी को पता है? प्रो सिक्योरिटी, प्रो एकेडमी, एंड्रॉइड में तो क्लास प्लस आपका, आइए सुनो गाइस कर रहा है तो कोई करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक ये डाउनलोडिंग पे लगा दो सारी चीज़ें। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे तो नहीं होगी आपकी नेट स्लो है बहुत ज़्यादा, घर से ही करोगे तो बेटर है। Hello, I'm audible. याज मोहम्मद, Can I use a virtual box in place of VMware? नहीं कर सकते हो। क्योंकि मेरे वर्चुअल बॉक्स में ये सब ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, मैंने पहले से काम कर रहा था इस पे। तो हाँ तो कोई इशू नहीं, कोई रन करेगा ना। हाँ कोई इशू नहीं है, जब है तो आपके पास बस आपको अपडेट कर लेना है, अपडेट कर लेना उनको। ठीक ठीक है, किसकी मशीन है आपकी? आपकी स्क्रीन है, ठीक है। तो करो इसको डायरेक्ट चेक करो इस फाइल को, लिनक्स को एक्सट्रैक्ट कर, ठीक है। सेट हो गए ना आप, ओपन करो, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो दीपक? यस सर। तो एक ना ड्राइव बना लेना, उस पे एक्सेस है ना रिकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स ना डाउनलोड कर लेंगे वहां से, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल वाला, उस पे क्लिक करो, फाइल पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, फाइल का ऑप्शन जो है ना लेफ्ट साइड में जाओ एक बार, यहीं पे VMP, हाँ कर्सर शो नहीं हो रहा, हाँ ये फाइल जो ऊपर लिखा हो लाइब्रेरी के ऊपर, एडिट व्यू VM बगल, हाँ लैपटॉप पर, हाँ फाइल ओपन पे क्लिक करो, नीचे थर्ड ओपन पे, इस पे नहीं, इस पे काटो इसको, फाइल के बस नीचे ओपन है जो, ओपन नीचे, ओपन ओपन ओपन, हाँ इस पे क्लिक करो, और ये फाइल को क्लिक करो, ये काली जो फाइल आ रही है इस पे क्लिक करो। ये जब गाइस, एक सेकंड, ठीक है। तो ये आपका ना ऐसे कॉन्फ़िगर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इसने अपने आप मेमोरी रैम स्पेस सब कुछ ले लिया, बस क्लिक करके भाई अब यहाँ से पकड़ दो पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, मशीन स्टार्ट, सर मेमोरी ठीक वगैरह है। बढ़ा सेम नहीं एज सकते? आपका ही मेटा भी ऐसे होगा, कुछ नहीं, यहाँ बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो बाद में, पहले एक बार पावर ऑन करो मशीन को, ठीक है। ओके कर लो इसको, ओके कर लो। क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपके पास, क्या ब्रेक हो रही है? आ रही है सर। ठीक है।
ठीक है, तो ये नॉर्मली इजीली आपकी ओपन हो जाएगी। पासवर्ड दे देना इसको, काली काली यूजर नेम एंड पासवर्ड। उस देखो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, लिखो काली एंड पासवर्ड काली और लॉगिन। ठीक है गाइस, इन्होंने भी फर्स्ट टाइम करी है, कोई इशू ही नहीं आया। बस फाइल को डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, रन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप भी ऐसे कर लेना, आपकी मशीन चालू हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही आप वो कर। हमारे पास दो आ रहे हैं, एक काली आ रहा है और एक दूसरा वाला जो लिनक्स वाला है वो है, और तीसरा भी एक विंडोज वाला दिखा रहे थे आप, राइट? हाँ, विंडोज की तो मैंने वीडियो भेजी है, वो तो अभी करने की नीड नहीं है, अभी काली मेटा की नीड है। इसको लिंक को ओपन कर लो, ऐसे ही मेटा भी कर लो दीपक। ये तो चलो चल गई, अब ऐसे ही मेटा भी चला लो, मेटा एक्सप्लॉइटेबल। एक्सट्रैक्ट कर लो उसको, डाउनलोड कर ली वो वाली मेटा? यहाँ पे नहीं है मेटा आपका, डाउनलोड हो रही है ये भी। चलो ठीक है, ये और ओपन हो जाए फिर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसको भी रन करते हैं। 3 चीज हो गई, वीएम हो गया, काली एंड मेटा। विंडो आराम से कर लेना। यहीं से होगा ना सर? हाँ यहीं से होगा, जैसे सेम विंडो, हाँ यहीं से। अभी होने दो इसको, 9 मिनट है, हो जाएगा तो ठीक है, हम कर लेंगे साथ ही साथ। दीपक, हाँ दीपक, जो ये वाली वीडियो जो आपके पास है ना, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो मैंने ड्राइव का लिंक आपको भेजा है ना, उस पर डाल देना ये वीडियो, अपलोड हो जाए, एक्सेस नहीं है उस पर। सर मेटा एक्सप्लॉइट ये लिनक्स एक सेकंड, CICZB। हेलो, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आशीष? मैं ये कह रहा था मेटा एक्सप्लॉइटेबल जो है वो लिनक्स के लिए है, विंडोज के लिए नहीं। ये वल्नेरेबल मशीन है जिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे। तो ये लिनक्स मशीन होती है या फिर लिनक्स है? लिनक्स। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया है ना आपने, तो मैंने बता दिया था। कोई लिनक्स बेस्ड मशीन है, डमी मशीन है, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। विंडोज के लिए भी कुछ होता है क्या? नहीं, विंडोज नहीं, विंडोज में ही, विंडोज के लिए कुछ नहीं। ठीक है, अभी दीपक वो और कर ले अपना मेटा एक्सप्लॉइटेबल एक्सट्रैक्ट, के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। हाँ बताइए, एक सेकंड गाइस। सेकंड गाइस, मैं भी आता हूँ। पाँच मिनट का इंटरव्यू देने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है, फोन ना कर सकता उधर है।
करया होगा। मैं कि मेरी माँ की तरह पागल है। तो बिना देखा आदमी किस जा रहा है। क्या एक बुल है, एक और पाव। खाई नहीं थी। हाँ चले मने चले que pile tastan oferta na किस cosa तरह का ahora. है सर? तब लगी यार मेरे को याद आता यार एमबीए के पहले से मैं याद है नहीं। क्या हो रही घड़ी कर रहे हो रही दोनों तक तो आ रहा था ना। आज का नस्ता बंद था। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था ना, जब मैं क्वेश्चन को नहीं होया करते भाई। सैलरी घटानी हो ना तो भी घटाना हो।
मेरा दीपक आपका मेटा हो गया? इसने इतना गंदा। दीपक यस सर। एक बार स्क्रीन शेयर कर दो, मेटा देख लेते हैं। ओके सर। మేడం సచ్చి बताऊंगा मैं अरे क्वेश्चन ना कि मैं नहीं करा और ऊपर दे के पर्सनली बता के इस तरह है कि आपका वहाँ पर टोटल खर्चा कितना हुआ है, सैलरी कितनी है बता दें। गाइस देखो इन्होंने भी एक्सट्रैक्ट कर ली वाली फाइल। ठीक है, ओपन करेंगे इसको, फिर दोबारा वही सेम प्रोसेस फाइल पे आप एंड ओपन किस में देना एंड आपके तो सारे यार बचेंगे, यदि एक बचे हैं तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये वाली फाइल आ जाएगी, इस पे टच करके इसको ओपन कर लेना। ये भी अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, अपने आप सारी चीजें ले लेगा। ठीक है, तो अभी इसका यूज नहीं है मेटा का यूज आएगा स्कैनिंग में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बाद, तो हम वहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा विक्टिम की मशीन होगी, हमारे पास काली भी हो गई, मेटा भी हो गई, विंडो की 2-3 क्लास बाद भी कर लेना। ठीक है, क्लियर है गाइस? आगे बढ़े, अब लैब सेटअप हो गया, क्लियर है? अब आगे स्टार्ट करें टॉपिक। अच्छा, पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना एक चीज ये कर लेना, जब आपकी मशीन डाउनलोड हो जाएगी ना, वो है तो अपडेट, पर जब भी आप ना क्या करना, एपीटी अपग्रेड कर लेना, एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड, ये कमांड नोट डाउन कर लेना। टाइम लगाएगी थोड़ा ये कमांड, पर ये आपकी मशीन को ना अपडेट और अपग्रेड कर देगी, जिससे होगा क्या, जो आप टूल्स रन करोगे ना उसमें कोई एरर नहीं आएगा जल्दी। इसको चला लेना। सर यहाँ से आके क्या सर कोई भी लैपटॉप यूज कर सकता हूँ ना इसके लिए? हाँ, कोई भी लैपटॉप यूज करो। ठीक, यहाँ से आगे कहाँ से कह रहे हो आप? अच्छा, आपने अपनी स्क्रीन अच्छा अपनी कर रखी है, एक सेकेंड, आई कॉपीड कर लो, आई कॉपीड sudo apt अपडेट एंड apt अपग्रेड, कॉपीड कर लो बस। इसको बस यहीं से चालू करने के बाद बंद कर देना, अभी इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये वाली कमांड आप नोट डाउन कर लेना ऑनलाइन क्लास में, इससे आपका मशीन अपडेट अपग्रेड हो जाएगी। सर कॉपी पेस्ट कर देंगे चैट पे या हाँ, मैसेज कर दी, नितिन ने कर दी। ओके, थैंक यू। ये रहा एपीटी, सूडो एपीटी। आप सूडो में तो चले ही जाना, बेसिक कंसेप्ट सबके क्लियर है ना? सूडो क्या होता है, रूट क्या होता है, क्या होता है सूडो, सॉरी क्या होता है रूट, और क्या होता है एक स्टैंडर्ड यूजर, बताइए। अगर मान लो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, इट्स माय फर्स्ट क्लास। नहीं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। आपकी फर्स्ट क्लास है, पर जब भी हमें बेसिक तो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आगे जाके वरना प्रॉब्लम आएगी, ये सब चीजें नहीं क्लियर होगी तो। एक मेरा ये वाला टर्मिनल है और एक मेरा ये वाला टर्मिनल है, क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रिविलेजेस का डिफरेंस है। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है गाइस, जो आप बोल रहे थे अभी फर्स्ट क्लास है, तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे आता है विशेष अधिकार से। मतलब कि अगर मैं किसी मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ, तो अगर मैं इससे जा रहा हूँ, तो अगर मैं इससे कोई कमांड चलाता हूँ, तो हो सकता है वो एग्जीक्यूट ना हो। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं अभी स्मॉल यूजर पे हूँ, एक तरीके से बोला जाए तो मेरे को स्टैंडर्ड यूजर पे जाने के लिए क्या करना है, मेरे को रूट पे जाना है, और वो कैसे जा पाएंगे, सूडो सू करके। ठीक है, ये काली का ये आपका लिनक्स का पैटर्न है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, और इतनी बेसिक चीज तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपडेट कर लोगे, अपग्रेड कर लोगे। ठीक है, तो गई सबकी मशीन इंस्टॉल हो गई, सबकी, आपकी भी हो गई, आप कर रहे थे, एक्सट्रैक्ट हो रही है, कर लो गाइस, कोई नहीं। आज हम मशीन ही सेटअप करेंगे, तो आज क्या है, सैटरडे है ना, कल से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली इंट्रोडक्शन से। आज मशीन ही करो, किसी का कोई मशीन में एरर आ रहा है तो ठीक है, मेरे को बता देना। तो प्रॉपरली हमारी कल से स्टार्ट होगी जो भी क्लास रहेगी ना, कि क्या है, क्या इंट्रोडक्शन हैथिंग है, ये सारी चीज़ें। एक सेकेंड, So it's telling me that मुझे AMD 5 enable करना होगा and I have to reboot my laptop for that.
सॉरी ब्रेक हो गई आपकी वॉइस, समझ नहीं आया मेरे को क्या कह रहे थे। The VM is saying when trying to launch that मुझे AMD V enable करना होगा and I have to reboot my laptop. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्चुअलाइजेशन अगर नहीं है तो उसको आपको रिबूट करना पड़ेगा अगर वो बोल रहा है तो। गाइस अगर एक बार बीच में इंटरेक्ट हो ना नेट तो देख लेना, मैं एक बार पासवर्ड डाल दूँ। ठीक है गाइस, करो फिर थोड़ी देर और रुको। क्या है इसमें पासवर्ड? जब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो गाइस। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर है सारी चीजें? हाँ नहीं, जैसे कुछ चीजें हो कि सर ये मशीन समझ में नहीं आई, नहीं समझ में आया और क्या करना है, ये सब चीजें। कर सकते हो पर फायदा नहीं है उसका, करप्ट हो जाएगी। आपने पेन ड्राइव लगा के लैपटॉप स्टार्ट कर रखा है, पेन ड्राइव हिली नहीं, आपका मशीन गई, उसके बाद जितना भी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना काम करने का उसकी लेवल। अच्छा बैटर ही है और रैगल वाला बेडिंग, तो रैगल इतना बढ़िया नहीं है, वीएम ज़्यादा सही है। इसमें ना आपको हर मशीन के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है और मशीन भी बहुत स्लो चलती है, ये बेटर है। वीएम में नहीं, अगर मांगेगा तो वहाँ पे आपका गूगल पे जाओ, वीएम की मांग लो, वो आपको दे देगा बहुत सारी, 10-12 देगा, कोई भी उठा के वहाँ पे पेश कर देना। हुआ नहीं है क्या? जो फाइल आपने डाउनलोड करी है ना उसको एक्सट्रैक्ट करो पहले। हाँ विक्टिम यूज करना है ऐसा, जैसे पंचिंग बैग का यूज क्यों करते हैं? प्रैक्टिस करने के लिए, हिट करने के लिए। हाँ मेटा स्प्लिटेबल एक टाइम तक रहेगा, उसके बाद ट्रायक नहीं आ जाएगा। ट्रायक को यूज करेंगे, ट्रायक का आइडिया है टैग, मैं बता दूंगा। मेटा तो एक वल्नेरेबल मशीन है, स्कोप की तो नीड ही नहीं बस। हाँ स्कोप क्यों नहीं है, आपको अगर लैब करनी है, अगर आपको किसी को कॉम्प्रोमाइज करना सिस्टम, तो पहले उसको ही करना सीखोगे, उसके बाद ही आपको आएगा कि हाँ कैसे कर सकते हैं बेसिक अटैक्स। बाकी हमने यहाँ पे एक्सटर्नल नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सीएच में हम सेम नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करेंगे।
बता दूँ। और उसको अगर आपको करना है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग लगती है आपका, पोर्ट रीडायरेक्शन आप करवाते होगे, देखा होगा। आप किसमें कर रहे थे काम? IT में कभी पोर्ट को रीडायरेक्ट करवाया किसी पोर्ट को? आपको तो पता ही होगा पोर्ट रीडायरेक्शन क्या होता है। पाइवेटिंग भी कहते हैं उसको। क्या वो जो फाइल अपनी करी थी उसको एक्सेप्ट करो, एक हो गया। गाइस आप सबकी मशीन हो गई है, आपकी हो गई, दोनों हो गई आपकी, पहले से थी, अपडेट कर लो उसको, अपग्रेड कर लो आपका सिस्टम। आपका आपने पहले बैच लिया था CH लिया? नेट इशू ना इसलिए रहता है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं, यूजर की भी नहीं, वो भी नहीं है प्रॉब्लम। आप ना क्या करो, सारे यूजर मिलकर ना यूट्यूब चलाओ, थोड़ा सा भी लैग नहीं मारेगा। जब हम बात करते हैं ना VM चलाते हैं तो हम सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, तो एक ही मशीन कितने कितने सर्वर चला रही है, काली भी चला रही है, मेटा भी चला रही है, विंडो भी चला रही है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और इवन नॉर्मल ट्रैफिक नहीं जा रहा नेटवर्क पे, ट्रैफिक काफ़ी हाई जा रहा है, तो नेट ऑफकोर्स सी बात है डाउन होगा ही होगा। यूट्यूब चलाओ, वीडियो देखो, HDR देखो, कोई इशू नहीं है, नेट इतना लगी नहीं रहा। जब बात करते हैं मशीन की ज़्यादा लगता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कभी। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इथरनेट से। अब इथरनेट इतने कहाँ से आएंगे? म्यूट है तो बोल ले, जी तो थी बड़े इतने इस चीज में हर एक टूल जो पड़ेंगे ना, हर एक अटैक पड़ेंगे, उसके प्रिवेंशन भी बढ़ेंगे, उस आप जानेंगे कि किस अटैक से क्यों कुछ कैसे बचा जाए, सारी चीज। हर एक अटैक से बचने का ना एक मेथड नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड। अच्छा, what was the username and password default one? चलो परिजीत बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? वॉइस हाँ बहुत बताइए। What was the default username and password? काली काली Okay. ड्यूल बूट पे नहीं होगा आपका ये वाला सिस्टम की मशीन, क्योंकि आपको इंस्टॉल कराना ही पड़ेगा इसको, ड्यूल बूट पे रन नहीं कर पाएगा। या फिर ड्यूल बूट पे बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा आपको, उसके ना जितने भी वेयर्स होंगे ना, कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, वो एक एक करके आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ड्यूल बूट बेटर है ना चलाओ, क्योंकि विंडो की भी नीड पड़ेगी आपको, सारा काम इससे ही नहीं होगा ना, लाइव काली से विंडो की भी नीड पड़ेगी। मेरा ये अपडेट नहीं हुआ है ये कमांड से ना, इट इज गिविंग मी। देखता हूँ क्या कह रहे हो। MSF एडमिन यूजर नेम देखो लिखा है, लॉग इन विद MSF एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड भी दिखाओ। स्क्रीन शेयर करो आशीष। एक सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक है, आप पहले तो सूडो मैंने अभी बताया था, सूडो जाके करो, सूडो में भी हाइफन एक बार सूडो करो, सूडो की परमिशन दो मशीन को। sudo su today my Wi-Fi network is not stable due to some meeting audio disconnect I am trying to resolve
ठीक है, आप कमांड रन करो apt इंस्टॉल apt इंस्टॉल एंड apt अपग्रेड। पूरा कमांड देना है ना, होल्ड हाँ करिए। ठीक है, एंटर। यस, वाई। ठीक है, इतना जल्दी नहीं होगा, ये टाइम लगाएगा, तो आप अपनी स्क्रीन को वो कर सकते हैं। हाँ, मैं यही stop कर देता हूँ। तो मैं यही बता रहा था आपको, रूट का इम्पोर्टेंस अलग है, स्टैंडर्ड यूजर का अलग है। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ना मैं एक काम करता हूँ, अटेंडेंस लगाता हूँ, आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है तो प्रॉपरली कल से क्लास स्टार्ट होगी। आज हमारा मॉड्यूल इंट्रोडक्शन हो गया और लैब सेटअप हो गई। आगे एक बार मैं ना आपकी वो लगाता हूँ अटेंडेंस, एंड कल से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये बताओ, ज्यादा दूर से कौन कौन आता है? आप कहाँ से हरी चौक। आप अली मरवाद, आप नोएडा में कहा? नरेला। ठीक है, डेली आज सैटरडे संडे आ जाओगे, कोई इशू नहीं है ना? बाकी देख लेना। और नहीं, अगर आप तो गाइस एक सेकंड मेरे को ना बता देना जो प्रेजेंट है। कबीर, हेलो कबीर, है ना? मानसी आई थी, आसिम थे। ठीक है, अमित। ठीक है, अमित कोई है बैच में? ठीक है, अमित नहीं है। आर्यन, आर्यन कोई है? नहीं है। आशीष मिश्रा? हाँ जी सर। ठीक है, अविनाश? हाँ सर, प्रेजेंट। ठीक है, दीपक भी है। धर्मेंद्र कोई नहीं है। ध्रुव? ठीक है। दिव्यांशु? गौरवित? हर्ष चौधरी? हर्ष चौधरी इस वाले बैच में है। हेमंत भाटी? हेमंत भाटी, भाटी सॉरी, भाटी है नहीं, प्रोनाउंसिएशन इसकी भाटी होगी। नहीं है। हिमान, एक सेकेंड, हेमंत था तो। हेमंत नहीं है। ऋतिक? विकांश कौन है? आप? अच्छा अच्छा, तो मैंने हिंदास लगा दिया। ईशान? एजाज? जयंत? जयंत आप? कशिश ऑनलाइन थी, ठीक है। लव? मयंक? मयंक नहीं है, ठीक है। एमडी? यस सर, ठीक है। महरुल कुमार? नहीं, महरुल इस बैच में नहीं है। मोहित? ठीक है। नेहा? नेहा नहीं है। नितिन? नितिन यादव? ठीक है। परिजीत है। प्रणव? ठीक है। राजीव है। रवि? रंजन? ठीक है। ऋतु? ऋतु नहीं है। रुचि नहीं है। सागर? सागर है गाइस कोई? नहीं है। सौरभ? सौरभ भी नहीं है। शाहरुख था। शुभम? सोनू? सोनू गाइस, सोनू भी नहीं है। सूरज? तालिब? सर ये भी मेरा ही सर। दो बार? जी सर, दो। उतप्पा? विक्की?
है विपिन, आप हो विवेक। अब ये बताओ किस किस का नाम मैंने लिया? अभी तो बहुत सारों का नाम नहीं लिया ना। आपका भी नहीं लिया और आपका भी नहीं था। नहीं, आपका था, आपका नाम था, आपका भी था। किस किस का नहीं था एक बार बताओगे? मैंने नहीं लिया। आपका एक बार ना अपडेट करा लेना नीचे। ये मैम बैठी है शिवानी मैम, इनसे बोल देना, वरना कंटेंट नहीं आ पाएगा। ये वीडियोस में भेज रहा हूँ ना, पीडीएफ भेजा करूंगा डेली जितने भी व्यूज होंगे हमारा। बट ज्वाइन करा लो आप अपना नाम, मैं अभी भेज दूंगा फिर दोबारा पीपीटी, ठीक है? तो गाइस आज के लिए ना इतना ही रखेंगे। अदर हम तो कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है? तो उसमें देखेंगे, सारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ प्रिंटिंग कल जितना भी होगा कल हम उसको परफॉर्म करेंगे सारी चीज़ें। तो मॉड्यूल और होगा क्या, जितने भी मॉड्यूल्स में पढ़ाते रहूँगा उसके बाद में पीपीटी सबकी शेयर करते रहूँगा। तो क्लास प्लस को एक बार एक्टिव होकर देखते रहना, ठीक है गाइस? सारे क्लास आने से पहले ना जो जो दूर से आते हैं एक बार क्लास प्लस देख लिया करना, ठीक है? तो ऑनलाइन क्लास, किसी का कोई डाउट है आप में से जितने भी ऑनलाइन क्लास में हैं स्टूडेंट्स, बताइए। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है गाइस, इतना ही रखते हैं। ए बी आपका नाम क्या था? ठीक, अविनाश। अभिषेक, अविनाश, मैंने आपका नाम लिया था अटेंडेंस में। हाँ ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आज रखते हैं इतना ही, कल मिलते हैं। क्लियर है? ओके ओके गाइस, बाय एवरीवन। सर आज क्लास अभी तक रहेगी ना? हाँ, आज फर्स्ट डे में इंट्रोडक्शन ही रहता है, ठीक है? अच्छा, ओके सर। ठीक है, कल से हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू, बाय।